हेलो स्टूडेंट्स, तो नीट 2026 में 159 दिन बाकी हैं। ठीक है, तो आज हम कोऑर्डिनेशन नंबर और फैक्टर अफेक्टिंग कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन एनसीईआरटी में ये दे रखी है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन इन ए कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो आसान भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो जो ये मेटल है, जैसे एग्जांपल देखा है PTCl6 का, तो ये जो मेटल आयन है वो किसी लिगेंड के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो कितने हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, 6 होगा। और इसी तरह से यदि मैं बात करूँ NiNH3 4 की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसका, 4 होगा, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इसके साथ में। निकल है जो इन चारों लिगेंड्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये होगी बात कोऑर्डिनेशन नंबर की। अब बात करते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कोऑर्डिनेशन नंबर इन ए मेटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई या लो हो सकता है और इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल चार्ज की। तो यदि मेटल है, ठीक है, कोई मेटल लाइन है, उसके ऊपर हाई चार्ज डेंसिटी होगी, तो वो क्या होगा, ज़्यादा नंबर में लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा नंबर में लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात आती है पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स की। अब लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंटेंट पॉलीडेंटेंट हो सकते हैं, यानी कि एक लिगेंड एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ में। तो जब पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स आएंगे तो वो मल्टीपल बॉन्ड्स बनाएंगे, जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो ज़्यादा हो जाएगा। अगली बात आती है लार्ज मेटल लाइन्स की। अब देखिए, मेटल लाइन्स है वो साइज़ में बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो यदि इनका साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और जिससे ये ज़्यादा लिगेंड्स को अकोमोडेट करेंगे, जिसकी वजह से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे लेंथ एनाइड्स में हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या फिर 12 अपने को देखने को मिलते हैं, जबकि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होता है। ठीक है, अगली बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की। तो D0 या D1 मेटल है वो क्या करते हैं, उनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा। यदि D8 मेटल्स की बात करें तो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये सब क्यों होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन है उसकी वजह से जो D0 या D1 है वो ज़्यादा लिगेंड्स को अट्रैक्ट करेंगे, और जो D8 मेटल लाइन्स है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और इसी तरह से एक एग्जांपल होता है D10 मेटल लाइन्स का। D10 वाले क्या करते हैं, उनका जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर वो 2 होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लिगेंड के साइज़ की। जो लिगेंड्स हैं वो यदि साइज़ में छोटे होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उनका। क्यों होगा, क्योंकि लिगेंड्स का साइज़ छोटा होगा तो उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो यहाँ पे जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो वो ज़्यादा नंबर में एक मेटल के चारों ओर आ सकते हैं। अब यदि बल्कि लिगेंड्स होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो जो मेटल है उसके चारों ओर कम लिगेंड्स देखने को मिलेंगे। तो ये बात होगी अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए जो नीट के अंदर पूछा गया था। तो इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है। इसमें मेटल है Fe, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप बताओगे। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं।